गोल्ड का चार्ट हमारे सामने है और मैं इस बुलिश कंसोलिडेशन पैटर्न के बारे में काफ़ी दिनों से बात कर रहा हूँ। आपने टिकटॉक पर भी मुझे सुना होगा, अगर आप रेगुलर मेरे फॉलोअर हैं तो, और यूट्यूब पर भी। ठीक है, ये बुलिश कंसोलिडेशन था और आप देख सकते हैं ये जो लाइंस आपको शो हो रही हैं, ठीक है, ऊपर और नीचे। इस एरिया से जब ब्रेकआउट हुआ था, ये वाला एरिया, ठीक है, ये नज़र आ रहा है ना आपको। यहाँ पर मैंने आप व्हाट्सएप प्राइवेट ग्रुप में भी मैंने शेयर किया था कि यहाँ पर लिक्विडिटी ग्रैबिंग होगी, लिक्विडिटी हंटिंग होगी। ठीक है, ये मैंने आपको वार्न किया था और बिल्कुल सेम वही हुआ, लिक्विडिटी हंटिंग हुई और उसके बाद वापस इस ये जो ब्लू लाइन है इसके नीचे प्राइस आ गई। ठीक है, ये रेजिस्टेंस था यहाँ से, ठीक है, काफ़ी तकरीबन एक महीने से चलता आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पर लिक्विडिटी मौजूद थी। ठीक है, तो इसलिए लिक्विडिटी हंटिंग तो भाई इस मार्केट का हिस्सा है और वही हुआ। मैंने अपने व्हाट्सएप प्राइवेट ग्रुप में शेयर किया था, मैंने आपको बताया था। उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया था कि लिक्विडिटी हंटिंग नीचे की तरफ भी होगी, फिर नीचे आई प्राइस। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर फिर एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना था, ये देखें, ये शोल्डर, हेड, ठीक है, एंड ये शोल्डर। फिर मैंने अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप में आपको बताया था कि नीचे ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न है तो इसका टारगेट नीचे बन रहा था और काफ़ी लंबा टारगेट इसका बन रहा था। अभी आपको मैं दिखाता हूँ, ठीक है, ये बिल्कुल सेम चीज़ मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर की थी और आई थिंक मैंने वीडियो अपडेट में भी बताया था, अपने टिकटॉक पर भी एंड यूट्यूब पर भी। तो इसका जो टारगेट है मैंने आपको बताया था कि ये बन रहा है 3180 तक। ठीक है, यानी गोल्ड की प्राइस यहाँ तक आनी चाहिए। अच्छा, ये तो अब हेड एंड शोल्डर पैटर्न के मुताबिक प्राइस यहाँ पर आनी चाहिए थी, लेकिन चूंकि ये तो रिटेल कंसेप्ट है, मार्केट्स को रिटेल कंसेप्ट, रिटेल कस्टमर्स, रिटेल इन्वेस्टर्स कंट्रोल नहीं करते। ठीक है, मार्केट को स्मार्ट मनी कंट्रोल करती है, तो इसलिए यहाँ पर रिटेल कंसेप्ट जो होता है उसके पास इतनी पावर नहीं होती कि वो मार्केट को यहाँ तक नीचे लेकर आए। ठीक है, स्मार्ट मनी के पास पावर होती है। तो स्मार्ट मनी कंसेप्ट के मुताबिक यहाँ पर जब ये नेक लाइन है हेड एंड शोल्डर की, जब यहाँ से ब्रेकआउट हुई, यहाँ पर प्राइस आई, तो अब जो रिटेल इन्वेस्टर है उसके जहन में तो यही था, क्योंकि उसने तो टेक्स्ट बुक्स में एंड ऑनलाइन यूट्यूब ट्यूटोरियल्स में यही पढ़ा हुआ है कि अब ये टारगेट हिट होगा, यहाँ तक आएगी, क्योंकि हेड एंड शोल्डर पैटर्न ब्रेक हो गया। ठीक है, लेकिन यहाँ तक अभी प्राइस आई ही नहीं थी, यहाँ पर थोड़ी सी नीचे प्राइस आई है 3246 तक और उसके बाद फ़ौरन ऊपर शूट कर गई है। अब एक्चुअली ये भी सारी लिक्विडिटी हंटिंग हुई है, क्योंकि जब यहाँ पर हेड एंड शोल्डर का ये पैटर्न ब्रेक हुआ तो यहाँ पर जब प्राइस आई तो अब रिटेल इन्वेस्टर यही समझ रहा होगा कि अब यहाँ तक आएगी, तो उसने स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाया था इस एरिया में। अब वही स्टॉप लॉस को हंट करने मार्केट ऊपर गई है। ठीक है, और मैं आपको अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप में ये ऑलरेडी शेयर कर चुका था कि यहाँ पर लिक्विडिटी हंटिंग होगी। जो मेरे व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप में ज्वाइंड हैं उनको अच्छी तरह पता होगा, और अगर फिर भी नहीं पता उनको तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में चले जाएं, ऊपर स्क्रॉल अप कर लें और पुराने मैसेजेस देख लें। मैंने बताया था कि यहाँ पर लिक्विडिटी हंटिंग होनी है और वही हुई। ठीक है, और उसके बाद मार्केट ऊपर चली गई। और फिर मैंने ये भी बताया था कि हर टाइम मार्केट में लिक्विडिटी हंटिंग नहीं होती। मार्केट ने फिर एक टाइम आता है कि मार्केट ने एक डायरेक्शन लेनी होती है और मार्केट ने यहाँ से एक डायरेक्शन ले ली, ऊपर की तरफ चली गई। ठीक है, अब यहाँ पर एक ऊपर एक और रेजिस्टेंस भी बन रहा है। ठीक है, ये देखें, येलो लाइन। ठीक है, ये मैंने पिछले 1 वीक से ये लाइंस ड्रॉ की हुई हैं और पिछले 1 वीक से मैं इन्हीं लाइंस के बारे में और इसी लेवल के बारे में आप लोगों को गाइड कर रहा हूँ। तो अब हुआ ये है कि ब्रेकआउट हुई प्राइस यहाँ से ऊपर वाले रेजिस्टेंस से भी, ठीक है, ऊपर। अब नीचे यहाँ पर दोबारा इसी तरह टेस्टिंग मज़ीद होने के चांसेस हो सकता है, यहाँ तक मज़ीद भी आ जाए, 3310 तक आ जाए, 33
0 तक आ जाए, ठीक है, और उसके बाद ऊपर शूट कर जाए। अब एग्जैक्ट तो कोई नहीं जानता, ठीक है, कि आगे क्या होगा, एग्जैक्ट कोई भी नहीं जानता। हमने प्रॉपर मनी मैनेजमेंट करनी है, ठीक है, जिस तरह जो कि मैं आपको कई अरसे से हमेशा अपने चैनल पर, चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे यूट्यूब हो, व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप हो, यूट्यूब हो, टिकटॉक हो, सब पर मैं आपको बताता हूँ कि हमेशा आप मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट के साथ चला करें, क्योंकि ये मार्केट ऐसी ही है, इसमें आपने ऐसे ही चलना है, ठीक है। और नीचे अगर हम मज़ीद देखें, फ़र्ज़ करें मार्केट अगर ऊपर वीकनेस दिखाती है, ठीक है, ऊपर अभी भी रेजिस्टेंसेस हैं, ठीक है। अभी आपको मैं दिखाता हूँ ना, हमारे पास एक जो लिक्विडिटी है वो यहाँ पर पड़ी है, ठीक है, दूसरी लिक्विडिटी यहाँ पर पड़ी है, ठीक है, तीसरी लिक्विडिटी यहाँ पर पड़ी है 3500 पर। ये हमारे पास डिफरेंट लिक्विडिटी जोन्स हैं, ठीक है, या इनको आप रेजिस्टेंस जोन्स भी कह सकते हैं। ये लाइंस मैंने ड्रॉ कर दी हैं, ठीक है। और नीचे की तरफ अगर हम देखें, हमारे पास जो अच्छे सपोर्ट जोन्स बन रहे हैं, ठीक है, वो यही वाले हैं तकरीबन, हाँ जी। एक ये हो गया, ठीक है, एंड दूसरा बस यही है। एक मिनट में अभी इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूँ। ये जो है ना एरिया, ठीक है, इसको मैंने थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया। ये जब एक्सटेंड हो गया इस तरह, ठीक है, तो ये हमारे पास एक सपोर्ट जोन हो गया। तो ये हमारे पास डिफरेंट सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस बन रहे हैं आगे आने वाले दिनों के लिए। तो अब देखते हैं कि अब आगे क्या हमारे पास मार्केट में अपडेट आती है। फ़िलहाल के लिए तो यही मार्केट की अपडेट है। मैंने आपको नेक्स्ट पॉसिबल मूव्स दिखा दिए हैं। अच्छा, मैंने अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप में जो टारगेट शेयर किया था वो ये वाला था, ठीक है, 3414, और बिल्कुल उसके करीब से ही प्राइस देखें नीचे आई है। इसने ऑल टाइम, एक मिनट, इसके हैंडल का हाई जो है वो लगा था 3392 टच करके मार्केट वापस नीचे अभी 3352 पर आई है। मैंने टारगेट जो दिया था 3414 का टारगेट मैंने दिया था। तो प्रेडिक्शन मेरी बिल्कुल सही साबित हुई है। जो मैंने आपको बताया था कि इस एरिया ने एक दिन ब्रेकआउट होना है और प्राइस कम से कम यहाँ तक आएगी, तो उसके थोड़ा सा करीब से ही प्राइस वापस नीचे आ गई है। लेकिन कोई बात नहीं, ये यहाँ से सपोर्ट मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, और उसकी वजह है, मैं आपको बताता हूँ क्यों वजह है। ये देखें नीचे फेयर वैल्यू गैप बना हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको खोल देता हूँ, ज़रा स्मार्ट मनी कंसेप्ट को भी देख लेते हैं, ठीक है। ये देखें, स्मार्ट मनी कंसेप्ट को लाजमी देखना होता है, क्योंकि आपको पता है मार्केट स्मार्ट मनी ही कंट्रोल करती है, ठीक है। तो ये देखें, फेयर वैल्यू गैप बना हुआ है और 50% से ज़्यादा फिल भी हो चुका हुआ है, ठीक है, यानी यहाँ से सपोर्ट मिल चुकी है। और मैं आपको बता रहा था कि यहाँ से सपोर्ट मिलनी चाहिए, हो सकता है दोबारा भी रीटेस्टिंग हो, ठीक है। तो ये अच्छा सपोर्ट जोन है और यहाँ पर अच्छी एंट्री बन सकती है। हाँ, यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर अच्छी एंट्री बन सकती है। यहाँ पर अगर आप एंट्री लेते हैं, और ये हमारे पास 3414, ठीक है, ये हमारे पास अच्छा टारगेट जोन बन रहा है।